नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायत जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा करियो नाई रघुनाथई माथा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। वंदना प्रसंग सीताराम जी की एक साथ वंदना करके गोस्वामी जी ने विश्राम किया कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। यहाँ से वंदना का प्रसंग गोस्वामी अब विश्राम करते हैं। अब प्रभु श्री राम का स्वभाव और अपनी दैन्यता का वर्णन करते हैं। प्रभु राम का स्वभाव कैसा है? कहूँ कहावत राम हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। देखो प्रभु का मेरे स्वभाव कितना अच्छा है।
प्रभु कैसे हैं? का सीता नाथ हैं, स्वामी है सीता जी के। और सीता जी कैसी हैं? का सीता जी 3 शक्तियों के अधिष्ठाता हैं। 3 शक्तियां उनके अधीन हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति और लीला शक्ति। और सीता जी कैसी हैं? कि संसार का उत्पत्ति करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और संहार करने की शक्ति उनमें है। इतना ही नहीं, सीता जी के अंश से जितने भी ब्रह्मांड हैं, उनकी लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणियों की उत्पत्ति हुई है। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। सीता जी के अंश इतना नहीं, अगणित, यानी अगणित ब्रह्मांडों की गिनती नहीं। काकभूषण जी ने तो ये लिखा, अपना आंखों देखा। काकभूषण जी भागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड मों रहूं बरस सत एक। बताओ, फिर भी पार नहीं पा पाए थे ब्रह्मांडों में। तो इतने अगणित ब्रह्मांड और इतनी ही अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, इनको जन्म देने वाली, ये इनके अंश से उत्पत्ति उनकी हुई है। ऐसी सीता जी। अब देखें, इसका एक प्रमाण मिलता पुष्प वाटिका प्रसंग में। खसी माल मूरत मुस्कानी, सीता जी ने पुष्प वाटिका में पार्वती को माला पहनाई तो मूर्ति हंसने लगी कि माँ, ये लौकिक जगत में आप हमारी पूजा कर रहे हैं, वैसे तो आप हमारी पूज्य हैं, हम आपकी पूजा करती हैं, इसलिए मूरत मुस्काने लगी। देखो कैसा विचित्र ये क्रम है आज। और अंदर अंदर ही पार्वती ने प्रणाम किया माता सीता को, क्योंकि इनसे ही तो इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसी सीता जी, उनके स्वामी राम जी कहते उनका स्वभाव तो देखो कि हमारा जैसा, तुलसी बाबा कहते हमारा जैसा सठ मंद बुद्धि राम जी का सेवक बनता है। और सब मुझे रामदास कहते हैं, संसार के लोग भी हमें रामदास कहते हैं। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर भी राम जी का भी जो है वो बुरा नहीं मानते हैं। कहाँ राम जी, कहाँ तुलसी जैसा सठ अपने को सेवक कह रहा हो, जिसकी सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश दिन रात किया करते हैं। ऐसे राम जी को लोग हमें रामदास कहते हैं। इतना सुनकर भी, ऐसा सुनकर भी राम जी कभी बुरा नहीं मानते कि, और बड़े आनंदित होते हैं। एक संत ने बहुत अच्छा भाव दिया इसमें, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। इस पर संत ने कहा, सीता जी ने एक दिन राम जी से विनोद किया, प्रभु का कि आपका व्रत एक पत्नी व्रत है और सहस्त्र नाम में तुलसी वल्लभ आपका नाम है, ये फिर क्या बात है। और इसी बात को लेकर ये आपका जो सेवक बनता है तुलसीदास, इसी शब्द को लेकर ये तुलसी अपना नाम नहीं लिख रहा, का तुलसी
तुलसी कह के आपका उपहास उड़ा रहा है, तुलसी बल्लभ आप हैं, फिर एक पत्नी व्रत कहाँ चला गया आपका। बड़ा सुंदर विनोद है कि जब तुलसी बल्लभ आपका नाम है सहस्त्र नाम में, तो फिर एक पत्नी व्रत कहाँ चला गया आपका। देखो तो ये आपका जो सेवक बनता है उसने तुलसी शब्द कह के ये तुलसी बल्लभ की ओर संकेत कर रहा है, आपका उपहास उड़ा रहा है, और फिर भी आप कभी इससे नाराज नहीं होते। राम जी मुस्कुराए, कि हमारे भक्त कुछ भी हमारे लिए कहें, कैसा भी विनोद करें, कुछ भी कहें, हमारे भक्त हमको बहुत प्रिय हैं, तुलसी हमारा भक्त है। तो बाबा तुलसी बताते, देखो राम जी का स्वभाव कितना अच्छा, जिसको एक बार सखा कह दिया फिर उसके दोषों को नहीं देखा कभी, एक बार मित्र बना लिया फिर उसके दोष नहीं देखे कभी, उसके गुण ही गुणों पर उनकी दृष्टि हमेशा रही। राम जी ने वन में 3 सखा बनाए, उसमें निषाद राज थे, सुग्रीव जी थे और विभीषण जी थे। तो तुलसी बाबा उनके स्वभाव का, राम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण केरी, सपनेउ जेहि न राम ही हेरी। का देखो प्रभु का स्वभाव कि जिस अपराध के कारण, जिस अघ कहते हैं जो अक्षम्य अपराध है, अपराध तो क्षम्य है भी हो सकता है, लेकिन अघ कहते हैं जो अपराध क्षम्य न हो, का जिस अपराध के कारण, क्या अपराध, कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। इतना भयंकर अपराध, ये अक्षम्य अपराध है। इस अपराध के कारण राम जी ने बाली का वध किया, लेकिन बाली के वध के बाद सुग्रीव ने बाली की पत्नी को अपना पत्नी के रूप में स्वीकार किया। का देखो कैसा वो अपराध था, यही अपराध सुग्रीव ने कर दिया और वही बात विभीषण ने कर दी। सो करतूत, तुलसीदास ने कहा करतूत, का वही करतूत, सुग्रीव जैसी करतूत का विभीषण ने भी की, लेकिन राम जी ने कभी सपने में भी इस बात को देखा नहीं। क्यों? कि उनको सखा कह चुके थे। सुग्रीव से कहा था, सखा सोच त्यागौ बल मोरे, और सब विधि घटब काज मैं तोरे। तो इसलिए राम जी का स्वभाव बताते हैं कि देखो राम जी का स्वभाव कितना अच्छा, कि जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया फिर कितने भी दोष उसमें आ गए हों, लेकिन राम जी छोड़ते नहीं। किष्किंधा में आप देखेंगे हनुमान जी जिस समय राम जी के पास आए और कहा, हे प्रभु, कि इस पर्वत पर सामने जो है एक सुग्रीव रहता है, तेहि सन नाथ मैत्री कीजय। प्रभु ने भी कहा होगा, अरे भाई हनुमान, हम चल के मित्रता करें, ये तो उल्टा क्रम है भाई। अब बताओ, कोई बहुत बड़ा आदमी कोई छोटे आदमी के घर जाके आके मित्रता करेगा? तो राम जी तो ब्रह्म हैं और कहते हैं हनुमान जी आप चल के मित्रता कर लें। क्रम तो उल्टा है, सुग्रीव को आकर मित्रता करनी चाहिए, राम जी के चरण छूना चाहिए, राम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें अपना बना लो, लेकिन उल्टा क्रम यहाँ हो रहा है।
कि तेहि सन नाथ मैत्री कीजे। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु, जीव जब परमात्मा के पास जाता है और उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो छोड़ देता परमात्मा को भी, लेकिन आप में ऐसा गुण है, आपकी ऐसी उदारता है कि आप जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं, जिसको एक बार मित्र कह देते हैं, जिसको एक बार सखा स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसको कभी छोड़ते नहीं। इसलिए आप चल के उससे मित्रता कर लें। सुंदर बात हनुमान जी कह रहे हैं। तो वहीं यही तुलसीदास जी बता रहे हैं, तुलसी बाबा भी कह रहे हैं कि प्रभु आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि आपने सुग्रीव को, विभीषण को एक बार सखा कह दिया, फिर उनके दोषों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। यद्यप सुग्रीव और विभीषण ने वही अवगुण किया, वही उनमें भी दोष आया, जिसके कारण आपने बाली और रावण का वध किया, लेकिन आपने चूंकि इनको सखा कह दिया था, इसलिए इनके उन दोषों की तरफ देखा भी नहीं। सपने न राम ही हेरी, स्वप्न में भी कभी नहीं उनके विचार में आया कि सुग्रीव और विभीषण ने वही काम किया। ये राम जी का स्वभाव है। और स्वभाव का वर्णन करते हुए, उदारता का वर्णन करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं कि प्रभु तरु तर कपि डार पे ते किए आप समान, और तुलसी कहूँ न राम सो साहब सील निधान। वनवास काल की घटना है। भगवान राम लक्ष्मण पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ये बंदर भालू जो है पेड़ के ऊपर बैठे, और उनकी पूंछ लटक कर भगवान के सर पर रखी थी। लक्ष्मण जी ने देखा तो बड़ा गड़बड़ है, बड़े ये वानर जो हैं वो दंड हो गए। तो कहा प्रभु ये क्या है, ये इतना इनको अनुशासन नहीं इनके पास है, आप आज्ञा दें तो इन्हें अनुशासन सिखा दें। राम जी ने कहा नहीं, लक्ष्मण इनका प्रेम है, ये कितना ये हमसे प्रेम करते हैं। जब अधिक प्रेम होता है तो अनुशासन समाप्त हो जाता है, जब अधिक निकटता होती है तो अनुशासन समाप्त हो जाता है, छोटे बड़े का ख्याल खत्म हो जाता है। ये हमारे अपने हैं और हमारे अपने कुछ भी करें, तुम्हें कोई अधिकार नहीं इनको सिखाने का। लक्ष्मण जी शांत हो गए। तो तुलसी बाबा यही कहते हैं कि प्रभु तरु तर तो कपि डार पे ते किए आप समान। और आप देखो इन वानर भालुओं की कितनी प्रशंसा की राम जी ने। जब रावण का वध हो गया, अयोध्या आए तो गुरु वशिष्ठ के सामने ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, और भय समर सागर कहूँ बेरे। तो इतना नहीं कि भरतों ते मोहि अधिक प्यारे, ये कह दिया। सब देखने लगे क्या कह रहे राम जी, लेकिन राम जी का प्रेम आप देखें कि मम हित लाग जन्म ही न हारे। अरे हमारे लिए इन्होंने अपना जन्म लगा, अपना दांव पर जीवन लगा दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया। ये हमारे सब सखा है। और धरे मनोहर मनुज शरीरा, तो मनुज शरीर हो गए वो सब। ते किए आप समान, आप समान, अपने समान, आप समान बना दिया राम जी ने। तुलसी बाबा क्या कहते, तुलसी कहूँ न राम सो साहब सील निधान।
तुलसी बाबा कहते ऐसा परमात्मा, ऐसा ब्रह्म, ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा जिसके शील, जिसके अंदर इतना शील, इतनी करुणा, इतना प्रेम, ऐसा दूसरा ढूंढने में नहीं मिल सकता। इस प्रकार स्वभाव का वर्णन करते हैं और फिर अंत में थोड़ी अपनी दैन्यता भी प्रकट करते हैं। कहे ही विधि निज गुण दोष कही, और बहुर सवई सिरुनाई, बरनौ रघुबर बिसद जस, सुनि कलि कलुष नसाई। यहाँ यही विध निज गुण दोष कही, ये बात थोड़ी समझने लायक है। का इस प्रकार हमने अपने पहले गुण का अपना गुण, अब तुलसी बाबा का क्या गुण है भाई? बस तुलसी बाबा कहते हमारे अंदर एक ही गुण है, शरणागत का। हम राम जी के प्रति शरणागत हैं, बस हमारा एक ही गुण है, और कोई हमारे अंदर गुण है ही नहीं, और तो सब दोष ही दोष हमारे अंदर है। यही विध निज गुण दोष कही, कि हमारे अंदर एक केवल गुण है, वो केवल भगवान राम के प्रति हम शरणागत, भगवान हमारे हैं, बस केवल इतना हमारे अंदर गुण है। बाकी तो हमारे अंदर सब दोषों का हमने वर्णन किया, अपने दोष ही दोष कहे, और तो सब दोष ही दोष हमारे अंदर भरे पड़े हैं। देखो कैसी दैन्यता आप देखें तुलसी बाबा की। कहीं दोष देखने को नहीं मिलता, लेकिन करे नहीं, एक गुण है हमारे अंदर केवल, बाकी तो सब दोष ही दोष हैं। ये दैन्यता है, ये संतों की दैन्यता होती है। आप सूरदास जी की दैन्यता देखें। कमोसन कौन कुटिल खल कामी, कमोसम कौन कुटिल खल कामी। बताओ तुलसीदास, वो सूरदास जी क्या कुटिल और खल और कामी हैं? लेकिन नहीं, ये दैन्यता सूरदास जी की दैन्यता है। तो इस प्रकार तुलसी बाबा की दैन्यता है कि यही विधि निज गुण दोष कही। और एक और इसका भाव कि हमने इस प्रकार परमात्मा के गुण कहे और अपने दोष कहे। यही विधि निज प्रभु श्री राम के लिए भी है। दो भाव इसके हैं, एक तो तुलसी बाबा अपने लिए कह रहे हैं, और दूसरा भाव प्रभु श्री राम के लिए भी कह रहे हैं कि यही विधि निज गुण। इस प्रकार हमने प्रभु श्री राम के गुण बताए, गुण कहे और अपने दोष। इसके बाद कहते हैं कि बहुर सवई सिर उनाए। सारे सृष्टि की वंदना कर चुके एक बार, अब दोबारा फिर सबको सर नवा रहे हैं। इस सृष्टि के सभी जीवों, जड़ चेतन सब जीव, देवयक्ष गंधर्व मनुष्य सभी जीव, हम आपकी दोबारा फिर आपके चरणों में मस्तक रखे वंदना कर रहे हैं। बहुर सवई सिर उनाए, आपके चरणों की वंदना करके अब हम राम जी के गुणों का वर्णन, राम जी की कथा का वर्णन, राम जी के चरित्र का, वर्णो रघुवर विशद जस, राम जी के पवित्र यश का वर्णन करने जा रहे हैं। कहे वो यश कैसा है? का सुन कलि कलुष नसाए, जिसको सुनकर, जिस चरित्र को सुनकर कली का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। कली कारण है और कलुषता कार्य है। कारण नहीं होगा, कार्य होगा ही नहीं। अरे भाई, ठंड कारण है, तब तो उससे लोग तापते बैठ के कार्य करते हैं। ठंड समाप्त हो जाए, तापोगे क्यों? तो कारण ही समाप्त हो जाएगा। कब? जब कोई भगवान राम जी के चरित्रों को सुनेगा। कली ही का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो उसकी कलुषता कहाँ से आएगी? तो का सुनि कलि कलुष नसाई। ऐसी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं हम, जिसको सुनकर जीव
के अंदर जो कली का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और वो पवित्र भाव उसके बन जाएंगे, वो प्रभु के लायक बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ से प्रभु श्री राम जी के स्वभाव का वर्णन बाबा करते हैं और अब कथा की ओर ले चलते हैं।